बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी, जो कि बहुत ही कुरकुरी बनती है, बहुत ही स्पाइसी बनती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। बहुत ही कम मसालों के साथ आप इसे घर में बआसानी बना सकते हैं। मोस्टली ये होटलों वगैरह पे, ढाबा वगैरह पे मिलती है और ये दाल चावल के साथ सर्व की जाती है, तो बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार लगती है। लेकिन घर में भी जब कभी आप चावल दाल बनाएं तो उसके साथ बना के खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। यहाँ मैंने ली हुई है तकरीबन 1 पाव के करीब भिंडी और इसे अच्छे तरीके से धो के खुश्क करने के बाद मैंने काट लिया इस तरीके से कि एक भिंडी के 2 पीसेस किए। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी भिंडी है तो आप 2 से 3 पीसेस उसके कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच भर के, नॉर्मली खाने वाला चम्मच है ये, और इसके साथ इसमें जाएगा बेसन, वो भी 1 टेबल स्पून भर के। 2 चीज़ों के साथ ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप चाहें तो इसके अंदर चावल का आटा भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर और बेसन के साथ भी बहुत ही परफेक्ट बन जाती है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। इसके साथ शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ इसमें कलर के लिए ऐड करेंगे पिंच ऑफ हल्दी, और इसके साथ ही इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी धड़ा मिर्च या मोटी कुटी हुई मिर्च। ये जब भी कोई फ्राई आइटम बनाएं तो उसमें बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ मैंने 1 लीमू लिया हुआ है और इसको अच्छे तरीके से इसमें निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा लीमू है तो हाफ़ इस्तेमाल कर लें, मेरे पास छोटे साइज़ का है इसलिए मैं इसको पूरा ऐड करूँगी। नींबू डालने से इसका फ्लेवर थोड़ा खट्टा मीठा सा आ जाएगा, बहुत ही चटपटा सा बन जाता है। और नींबू के साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा तो इसमें सिर्फ 1 पानी का छींटा आप डाल सकते हैं। ज़्यादा डालने से आपकी जो भिंडी है वो लेसदार हो जाएगी, इसलिए कोशिश करें कि इसके ऊपर पानी वगैरह ऐड ना ही करें, तो वैसे ही ये बहुत अच्छी मिक्स हो जाती है। मसाला अच्छे तरीके से कोट हो चुका है भिंडी के साथ, और इससे ज़्यादा इस पे मसाला ऐड नहीं करना। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उस तरीके से हमें इसके ऊपर मसाला नहीं लगाना कि मोटी लेयर आ जाए, सिर्फ आपको इसके साथ कवर करना है इसको। और भिंडी हमारी जो है वो हमने अब डालनी शुरू कर दी है। गर्म ऑयल में मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म किया था, ताकि जो हमारी भिंडी है अगर हम एकदम से इसको ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये बहुत सॉगी हो जाएगी और इतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो थोड़े गर्म तेल में इसमें डालेंगे ताकि ये अच्छी कुरकुरी सी बने। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि मसाला बहुत ज़्यादा डालने से जो आपकी भिंडी है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो स्पाइसी हो जाती है, बल्कि ज़्यादा मसाला ऐड करने से समटाइम्स चीज़ में कड़वाहट आ जाती है। तो मसाला बहुत ही बैलेंस तरीके से डालें। आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा अनारदाना जो है वो भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये चटपटी सी बनती है। भिंडी को एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद पलट लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर किया तो क्योंकि ऑलरेडी जो भिंडी है उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, तो बेसन भी इसका ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर देखने में भी बुरी लगती है, इसलिए लाइट गोल्डन कलर करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो दोनों साइड से इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। भिंडी की ऐसी रेसिपी है जो कि आप झटपट बना सकते हैं। जब भी आपका खाने का जी चाहे तो आपको जस्ट भिंडी कटिंग करनी है और मसाला वगैरह उसके ऊपर डालना है और झटपट तैयार हो जाती है। इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है ये आपको पसंद आई होगी। इसे आपने ट्राई करना है, बनाना है और शेयर भी करना है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।